औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस्लाम का जो दुनिया के अंदर हक़ होना है, आज की सियासत से, आज की साइंस से और आज की लॉजिक से, आपकी बॉडी की लॉजिक के हिसाब से बताना है। बॉडी जो आपकी अल्लाह ने बनाया, उसने बताया कि 8 स्टेजेस ऐसे हैं जो माँ के जिस्म में बच्चा परवरिश पाता और वो 3 तारीखियों में पाता, और फिर 4 महीनों का जो वक्फा है माँ के शिकम में, उसके बच्चेदानी में आने के बाद उसके पेट के हिस्से में वो जो है अंदर घूमता। हर 4 महीने के बाद में उसका एक स्टेज बदल जाता। ये स्टेजेस बदलना आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैनिंग करा के देख सकते हैं कि आपका बच्चा लड़का है या लड़की। तो यहाँ आपकी हकीकत खुलेगी कि कोई और किताब वाला क्यों नहीं बता सका। अगर कोई भी हिंदू, मिसाल के तौर पे आप देखेंगे एक स्वामी सुब्रमण्यम ऐसा कुछ नाम का एक मंदिर है जो दिल्ली में है, या फिर और भी हिंदुस्तान के इलाके में है, या फिर अमेरिका में न्यू जर्सी में वो उसके नाम का बनाए। और वो जो स्वामी है वो 18वीं सदी का है, 18th सेंचुरी का। वो सिर्फ तपस्या बोलते हैं, जो बैठकर एक होकर भगवान को राज़ी करने के लिए उसका जो पाठ होता है पढ़ने का एक सुई से, वो सिर्फ उसकी खालिस इबादत की तरह साबित करने के लिए वो जो है बाबा या ऋषि या फिर जो है ऋषि मुनि जो बोलते हैं, वो साबित करने के लिए वो एक जगह बैठ के लव लगाया था भगवान से, लेकिन उन्हें कोई मिरेकल्स नहीं बता सका। तो उसको इन लोगों ने इनकारनेशन का गार्ड बना दिए हिंदू। अब हिंदू के पास का जो अकीदा है उसमें आप देखेंगे शिवा सांप से डरते थे, शिवा के गले के अंदर सांप डाल दिए, भगवान हो गया। हाथी से डरते थे, हाथी का सर लगा दिए, गणेश बोल के भगवान हो गया। दुर्गा देवी उस वक्त बनी जब शेर से ये डरते थे, तो दुर्गा देवी का जो है शेर का अवतार हो गया। या काली देवी है जो आपको त्रिशूल लेके जबान निकाल के जो है शैतान जिन्नात के तरह डराती, वो जो है जिन्नात और शैतान से डर के काली देवी बना दिए। मैं हकीकत दे रहा हूँ, सर्वे करो कि ये खुदा सामने साइंटिफिक क्यों नहीं दिए बातें, जैसा हम खुदा कुरान से करें। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तारीखों में, 3 डार्क नाइट्स में अल्लाह तुमको माँ के जो है बच्चेदानी में पैदा किया, उसके अंदर शिकम में पैदा किया। इसकी हकीकत 8 स्टेजेस बताया, जो आज यहाँ जो साइंटिस्ट जो है बता दिए कि ये एग्जैक्टली वही है अल्लाह जो कुरान में कह रहा है। यहाँ तक के साइंटिस्ट ये भी बोले, एक तो मुसलमान भी हो गया, और वो कहा कि मैं तो सिर्फ ये जो बनाने का तरीक़ा अल्लाह बताया कुरान के अंदर, उस हिसाब से मैं सिर्फ 30% जानता हूँ, 70% मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं कुरान को चेक किया तो मेरी जो है इल्म में इजाफा हो गया, ये हकीकत आ गई। इस वास्ते मैं तुमको हिंदुइज़्म का रोना बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन मेगा स्टार हो गया था, सुपर स्टार था, जा बजा उसका चर्चा था। उस वक्त में हिंदुओं ने मंदिर बनाया मद्रास में अमिताभ बच्चन का, उससे इम्प्रेस होकर एज ए हीरो। फिर आज कोरोना की वजह से ये बोलना ज़रूरी है, कोरोना को देवी समझा जा रहा। मद्रास में कोरोना की देवी बनाए क्योंकि मौत से मर, ये वाइट फंगस ब्लैक फंगस से मर जा रहे। और रात
इनकी जो है रूह निकल जा रही जिस्म में से, बॉडी में से, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है हिंदुइज्म में, इस वास्ते बताना है। 33 मिलियन है, हम मानते बोल रहा, डायरेक्ट बोल रहे हो लोग, हम 33 मिलियन जो है गॉड्स को मानते हैं। तो जब साइंटिफिक पॉइंट से इंसान को क्यों डराया गया हिंदुइज्म में? शिवा का सांप क्या करा, गणेश का हाथी मूंड सूंड वाला क्या करा, दुर्गा देवी का शेर क्या करा आके ये पेंडेमिक में, या आप जो है काली देवी शैतान और जिन की तरह जो है रक्कास की तरह जो है बदरू की तरह दिखती, उसने क्या किया आके? नहीं। तो कोरोना को एक हस्ती बना दिए, एक खुदा बना दिए, देवी बना दिए, बना के उसका मंदिर बना दिए मद्रास में। अब गौर करो, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो गौर करो। इनका लीडर है बीजेपी का, वो बोल रहा कि ये भी एक जो है इंसान जैसे होता है वैसे ही ये भी एक जीवित जो है हस्ती है कोरोना की, वो भी अपना जीना चाहती है, इस वास्ते इंसानों को मार दे रही। बुलाओ, इससे बड़ी जहालत की बात नहीं हो सकती। जबकि दुनिया साइंस की टेक्नोलॉजी से एडवांस हो गई, ये लोग जो है वो काउ डंग जो है गोबर बॉडी को लगा रहे मौत से बचने के लिए। अब अगर से ये इनको 4 साल पहले यही प्रयागराज कुछ नाम की हिंदू यूपी की या भोपाल की लीडर बोली कि मैं गौमूत्र से जो है कैंसर में कई बीमारियां भगाई बोली, और उसके बाद में हॉस्पिटल बार बार जाने लगी। ये बाज नहीं आएंगे, अपने गलत अकायद से नुकसान में जा रहे। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तारीखों में जो अल्लाह पैदा किया इंसान को, अल्लाह बता रहा कि मैं दुनिया में नए नए बीमारियां भेजूंगा, और तुम्हारे अमल की वजह से, आमाल अच्छे नहीं होंगे तुम्हारे आमाल की वजह से। तो नए नए बीमारियों के नाम आ रहे, कई वायरेंट्स ऐसे आए, ये वाइट और ब्लैक फंगस जो है आपको पता नहीं चलेगा कि वक्त वाहिद में आपकी रूह निकाल देगा जिस्म में से। और गांव के अंदर जो बरखा दत्त गई मोजो के नाम से जो वीडियो बना दी, उसने बताया वहाँ पर कई लोग खाली लुक़्मे अजल हो गए, जब का जब, आन की आन, यानी लम्हा ब लम्हा मरते जा रहे। हुआ क्यों? क्योंकि ये लोग के पास साइंस नहीं है, और कुरान साइंस है मगर इंसान के दिमाग में पल्ले नहीं पड़ने वाला है। अब मैं तुमको एक लॉजिक की बात दे रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले कि मेरा महीना शाबान का है, और शाबान में अफ्रीकन भाई यहाँ 96 3rd एवेन्यू न्यूयॉर्क में, मैं 20-30 साल पहले वहीं नमाज़ पढ़ता था। अब मैं मूव हो गया 59 कोलंबस पर। तो वहाँ पर जब मैं जाता था तो 15 दिन के रोज़े शाबान के पहले महीने में 15 दिन तक, 1 से 15 तक के दिनों में रोज़े रखते थे अफ्रीकन भाई, आके इफ्तार करते थे वहाँ। तो जब मेरे को बात समझ में नहीं आई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस दी तो समझ में आया कि शाबान मेरा महीना है, लेकिन तू पूरे महीने के रोज़े मत रखना। क्यों बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि इस वास्ते कि तुम्हारी बॉडी अगर से ये रोज़े रहोगे तो थक जाएगी, तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, वीक हो जाओगे, एनर्जी नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर। इस वास्ते तुम जो है गैप दे दो 15 दिन का। रमज़ान आ रहा, अल्लाह का महीना, इसमें तुमको पूरे महीने के रोज़े रखना है, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ताकत रहेगी, फुर्ती रहेगी, आप हशाश बशाश रहेंगे। ये वजह है रमज़ान के महीनों में तुम जो है पूरे रोज़े रखने के लिए शाबान के सिर्फ 15 दिन के लेके गैप दे के जो है तुम स्टार्ट करना है बताए। फिर उसके बाद में शव्वाल के 6 रोज़े हैं। अब मैं इस हकीकत को मेरे अपने ऊपर जाहिर होने के बाद बता रहा हूँ। ये बात मैं पूरे रमज़ान के रोज़े रहा माशाल्लाह, शव्वाल के रोज़े भी रहा माशाल्लाह, और उसके बाद मैंने चेक किया मेरे अपने आप को। एक रोज़ा मैं रमज़ान का तौबा का रखा, क्योंकि मैं कुछ दिन बीमार जैसा रहा था अमेरिका में शुगर बढ़ जाने से, या मेरे छोटे बच्चे थे, या मैं जो है हद्रे ख्वाहिश जीने के लिए नफ्स के एतबार से मैं जानबूझ के रोज़े छोड़ा था, जबकि मैं उसके जो है बदल में सखावत भी कर दिया था, खैरात किया था। लेकिन उसके बावजूद मैं वो तौबा का एक रोज़ा रखा, यानी पूरे महीने में 37 कंटिन्यू रोज़े रखे, और उसके बाद में मेरी बॉडी जवाब दे गई
4 बजे से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। आखिरी रोज़े में तौबा की, रमज़ान का रोज़ा रख के माफ़ी मांग लिया अल्लाह से कि अल्लाह मेरे पास अब वो 65 एज है, अब मेरे पास वो ताकत नहीं है। मैंने अल्लाह से कह दिया और मैं माफ़ी मांगा, तो बॉडी पूरी मेरी जवाब दे गई। जबकि मेरा बेटा जवान है, 22 साल का है, वो जो है रोज़ों में कमज़ोरी आ रही से वो बताया मुझे, जबकि वो कई एनर्जी के और कई जो है मिल्क शेक के जैसे ऐसे बादाम के कई किस्म के जो है उन्हें फ्रूट्स के नट्स के जो है जूस की तरह पीता है, जबकि रमज़ान है और वो जो है कमज़ोरी महसूस किया सिर्फ 30 डेज़ के रोज़ों में। अब अंदाज़ा करो ये बॉडी का सिस्टम कैसा बता सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि साइंस नहीं है उस ज़माने में। अब मैं जो पॉइंट के आपके साथ बात कर रहा हूँ उस पे आपको मैं हर बार ये इशारा दूंगा, इंसान मिलके नहीं रहेगा, इंसान एक दूसरे से नफरत करेगा, इंसान खतलो गारत गिरी के लिए दुनिया में आए जैसा साबित करेगा, क्योंकि उसके ऊपर शैतान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह के रिकॉर्ड 33 मिलियन जो गार्ड्स है बोलते हैं, उन लोग 33 मिलियन गार्ड्स के नाम नहीं ले सकते, और उन लोग ये नहीं बता सकते 33 मिलियन गार्ड्स कितने इनको बुक्स दिए और कितने बार इनकारनेशन के तौर पे ज़मीन पे आके जो है साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी से प्रूफ करे, यह कोई नहीं दे सकते। मर जा रहे हिंदू। इसी तरह आलम है क्रिश्चियनों का, ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल ने दिए, हकीकत रखा मैं, और अल्लाह बताए कि मैंने ईसा को पैदा किया। कुरान के अंदर 5 जगह इशारा दिया ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर, उनकी माँ का नाम लेकर, मैंने पैदा किया, और ये कुरान पूरी दुनिया में वायरल होली बोला मैं। और फिर आप देखो, हम जब कुरान को रमज़ान में रिपीट करते हैं एवरी ईयर, तो उसमें दुआए खुनूत होती है, और ये दुआए खुनूत मैं जो है अब्दुर्रहमान सौदेस की सुना 10 साल पहले की, मक्का के अंदर की, मदीने के अंदर की दुआए खुनूत देखा। ये जो लैलतुल क़द्र या ख़त्म कुरान के वक्त हम जो है एक तरीक़े से जो है दुआ खुनूत आखिरी दिन ज़्यादा करते हैं, आधा घंटे जैसी, उसमें तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, कुरान से हमारी कोई जो है कोई भी किस्म से गफलत हो गई, पढ़ते वक्त सुनते वक्त लग़ज़िश हो गई, हमारी थोड़ी कमी हो गई, तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। ये जो कुरान का पढ़ना अब्दुर्रहमान सौदेस का या मदीने के अंदर के इमामों का, या फिर मैं पाकिस्तान के एक डॉक्टर है इमरान या इकराम डॉक्टर है, उनका रियल इस्टेट बिजनेस है और MBBS करके वो रियल इस्टेट बिजनेस में चले गए, लेकिन हाफिज़ कुरान है, और वो जो है सिलसिला बाद सिलसिला 10 साल से कुछ एक मस्जिद में हर जो है साल एहतमाम से कुरान ख़त्म करते हैं, अपनी तरावी जो है ख़ुद पढ़ाते हैं, और उसमें दुआ खुनूत सुना 1 साल पहले की, और उसमें ये वबा की भी दुआ करे उन्होंने, ये वबा से हमको बचा बोल के। भाई दुआ क्यों नहीं कबूल हुई फिर? अच्छा ये जाने दो, दुआ कबूल नहीं हुई, क़यामत से पहले दुआ भी कबूल नहीं होने का वक्त आ जाएगा। कुरान खुद कह रहा है कि दुआएं कबूल होने का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये बातें तुमको बिफोर कैसा बताएगी कि दुआ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा? फ़लस्तीन के लिए जो है पूरी दुनिया निकल के दुआ करी, दरवाज़ा बंद हो गया। कोई मदद नहीं आई मुसलमानों के पैसे वाले मुल्कों से, या उनके पास हथियार रहने के बावजूद दरवाज़ा बंद हो गया। कश्मीर जो है रो रहा 75 साल से, दरवाज़ा बंद हो गया। ये 3 है, लेकिन छोटे छोटे दुआओं के सिलसिला। मैं अपनी बॉडी पे चेक करा, मेरे दांत गए, तकलीफ़ होती, लेकिन मैं 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, मेरे दांतों का दर्द चले जाता है और मेरे को तकलीफ़ नहीं होती। ये मेरे को 8 साल से है, और पैरों में सूजन का भी 8 साल से है। वो पैरों के सूजन सूरह रहमान से चले गया, अब सूजन नहीं होती, सिर्फ जो है मैं
दूध और जो है रोटी खाना जो है मैंने बदपरहेज़ी नहीं करना है, दूध गाढ़ा विटामिन डी सी का नहीं पीना है। तो इस तरह से रोटी में जो है ज़्यादा जो है शुगर होता है वो नहीं खाना है, मल्टीपल ग्रेन खाना है। तो इस तरह से मेरी आंखों में फ़कशफ़ना अनका गिता का फ़बसिकल यौम हदीस से मैं 10 साल से मेरे अब तक मैं कुरान आराम से पढ़ लेता हूँ, देख के छोटी जो पंसूरे के साइज़ का जो लिखा हुआ है कुरान का अरबी लफ्ज़ पढ़ लेता हूँ। तो इस तरह से बॉडी के ऊपर मैं चेक किया तो मेरे जितने भी बीमारियां हैं, फिर देख खुदा क्या करता है, अल्लाह मेरी मदद करता है। ये हकीकत मेरे ऊपर हुई, इस वास्ते मैं 100% ईमान के साथ जी रहा हूँ। और मैंने जितने भी वबा में इंतकाल कर गए, एक ही उनको मैं नहीं बचा सका, लेकिन जितने मुझे दुआ के लिए कहा मैं उन तमाम के लिए सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ के जमजम के पानी पे फूंक कर जो है मैं यहाँ से उनको भेज दिया। ये एक सिलसिला मैं फूंकने का क्यों किया, क्योंकि एक पानी वाले बाबा थे सिकंदराबाद में हमारे वली अल्लाह, उन्होंने दुआ पढ़ के फूंक के पानी दे देते थे। एक ब्रिटिश मैन जब आया उनके पास 47 से पहले, ब्रिटिश का आला ऑफिसर मिलिट्री मैन, उसकी बेटी बीमार थी तो पानी फूंक के दिए तो उसकी बेटी लंदन में पी और वो बताई कि किसी ने मेरे को दुआ पढ़ के दी पानी पे। तो इस तरह से प्रैक्टिकली वलियों को देखा जो जिंदा है खबरों में, और हिंदू मरते ही जो है उसको मालूम भी नहीं, उसको जो मदर लैंड है बोलता, हमारी ये माँ है बोलता ज़मीन हिंदुस्तान की, और उसने भी कबूल नहीं किया उसको। इतने गंदे अमाल हो गए हिंदू के आज, इस वास्ते पानी में फेंक दिया जा रहा, उसको जलाया भी नहीं जा रहा, उसको दफनाया भी नहीं जा रहा। ऐसे निशानियां अब इबरत के आगे हिंदू बाज नहीं आएगा, क्रिश्चियन बाज नहीं आएगा, जूइश बाज नहीं आएगा, क्योंकि इंसान लड़ लेगा और मिलके नहीं रहेगा, नफरत कर लेगा एक दूसरे से। यही वो बात, अल्लाह मेरी ये दुआ है, इस दुआ को तू कबूल कर। मैं देखना चाहता हूँ ए अल्लाह मेरी इस दुआ को तू कबूल करता क्या, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचा ले। मेरे को हिंदू से लेना ना देना, आया राम गया राम, उन्हें दुनिया में आया ही क्यों उसको ही नहीं मालूम, क्रिश्चियन आया उसको भी नहीं मालूम, जूइश को नहीं मालूम कि उन्हें आया क्यों गया क्यों। पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ इस्लाम में, इस वास्ते तू मेरे मुसलमान को हिंदुस्तान के बचा ले और जो है फ़लस्तीन के बचा ले। अल्लाह अकबर।